एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयत था। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थे। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, सर पर हमेशा दुपट्टा रखती थी और अपनी नज़रों को झुकाकर चलती थी। उसकी अम्मी बचपन से उसे सिखाती थी कि बेटी, इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती है और जो अल्लाह से जुड़ा रहता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। आयत इन बातों को दिल से मानती थी। उसका हर दिन फजर की नमाज से शुरू होता था, फिर वह कुरान पढ़ती और उसके बाद कॉलेज जाती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उसकी सादगी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। कॉलेज में कई लड़के उसे देखते रहते थे, लेकिन आयत कभी ध्यान नहीं देती थी। वह सिर्फ अपना रास्ता देखती और आगे बढ़ जाती थी। उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसे आदत थी कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे हर हाल में हासिल करे। लेकिन आयत उसके लिए एक चुनौती बन गई, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं इस लड़की को झुका कर रहूँगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किससे टकराने जा रहा था। आयत अपनी दुनिया में खुश थी, नमाज पढ़ाई और अपने माँ बाप की दुआओं में वह मजबूत होती जा रही थी। एक शाम जब वह कॉलेज से घर लौट रहे थे तो रास्ता सुनसान था और सूरज ढल चुका था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और राहुल अपने दोस्तों के साथ बाहर आया। आयत डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। जब लड़के उसकी तरफ बढ़े तो उसने हिम्मत करके कहा, डरो अल्लाह से, लेकिन वे नहीं रुके। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आ गया और उसने सख्ती से उन्हें डांट कर भगा दिया। उस दिन आयत की इज्जत बच गई और उसने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन कॉलेज में इस घटना की खबर फैल गई। कुछ लोगों ने सच सुना था, लेकिन कई लोगों ने इसमें अपनी तरफ से बातें जोड़ दी और अफवाहें फैलाने लगी। आयत को लोगों की बदलती नज़रें महसूस होने लगी। कुछ लड़कियां उससे दूरी बनाने लगी, कुछ लड़के पीछे से बातें करने लगे, लेकिन आयत ने सब्र किया। उसने अपने दिल को समझाया कि जब इंसान सही होता है तो उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। राहुल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आयत को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी और कुछ नकली सबूत भी तैयार कर लिए ताकि लोग आयत पर शक करें। कुछ दिनों में माहौल इतना ख़राब हो गया कि आयत को कॉलेज आना भी भारी लगने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज़ नमाज पढ़ती और अल्लाह से मदद मांगती। एक दिन उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया, जहां उस पर सवाल उठाए गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सच बताया और कहा कि मुझे अपने रब पर भरोसा है, सच जरूर सामने आएगा। उसी समय वही बुजुर्ग आदमी कॉलेज में आ गए जिन्होंने उस दिन उसे बचाया था। उन्होंने पूरी घटना सबके सामने बता दी और कहा कि यह लड़की बहुत पाक है और इसे बदनाम करने वाले खुद गलत है। पूरा माहौल बदल गया। राहुल और उसके दोस्त से सिर झुकाकर खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया। आयत की इज्जत जो लोग खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन आयत के दिल में कोई घमंड नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि यह सब मेरे अल्लाह की मदद है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और धीरे धीरे वह कॉलेज की सबसे बेहतरीन छात्राओं में शामिल हो गई। उसके अच्छे चरित्र और मेहनत की वजह से टीचर्स भी उसे पसंद करने लगे। समय बीतता गया और आयत की ज़िंदगी में सुकून लौटने लगा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन उसकी अम्मी की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई। इस बार हालत पहले से ज़्यादा गंभीर थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, लेकिन उसकी कीमत सुनकर आयत के होश उड़ गए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। उसकी अम्मी उसे देख रहे थे और समझ गई कि कुछ परेशानी है। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ आयत? आयत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी। उस रात आयत सो नहीं पाई। वह बार बार उठकर नमाज पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे। मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन इन्हें कुछ मत होने देना। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन कहीं तुरंत काम नहीं मिला।
थक हार कर जब वह वापस लौट रही थी तो उसे वही बुजुर्ग आदमी रास्ते में मिल गए जिन्होंने उस दिन उसकी मदद की थी। उन्होंने उसके चेहरे पर परेशानी देखी और पूछा, बेटी क्या बात है? आयत ने पहले छुपाने की कोशिश की लेकिन फिर रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में रख दिए और बोले, इसे मदद मत समझना यार मेरी, यह तेरी मेहनत का हक है। जब तू आगे बढ़े तो किसी और की मदद कर दे। आयत के आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से दुआ दी और पैसे लेकर दवा खरीदी। धीरे धीरे उसकी अम्मी की तबीयत सुधरने लगी। इस घटना ने आयत के दिल में और भी यकीन भर दिया कि अल्लाह अपने बंदों की मदद इंसानों के जरिए करता है। कुछ महीनों बाद आयत की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब घर की हालत सुधरने लगी थी। उसकी अम्मी खुश थी और हर वक्त उसके लिए दुआ करती थी। आयत ने अपनी पहली कमाई से अपनी अम्मी के लिए नया दुपट्टा खरीदा। जब उसने वह दुपट्टा अपनी अम्मी को पहनाया तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वह पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। धीरे धीरे आयत ने अपने शहर में एक नई पहचान बनाना और अब उसे इज्जत से देखते थे। उसकी कहानी हर घर तक पहुंच चुकी थी और माएँ अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देने लगी थी। कुछ समय बाद उसने अपने शहर में एक छोटा सा सेंटर खोला जहां वह लड़कियों को पढ़ाती और उन्हें मजबूत बनने की सीख देती। वह उन्हें बताती कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए लेकिन अपने चरित्र और अपने ईमान को कभी कमजोर नहीं होने देना। एक दिन उसी सेंटर में एक लड़की आई जिसकी आंखों में डर था। उसने बताया कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। आयत ने उसे समझाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसके साथ खड़ी हुई। उस दिन आयत को एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब दूसरों के लिए ताकत बन रही है। अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी बल्कि दूसरों की जिंदगी बदल रही थी। और हर रात जब वह सोने से पहले दुआ करती तो उसके दिल में सुकून होता क्योंकि उसने अपने रब पर भरोसा रखा और वही भरोसा उसे हर मुश्किल से निकाल कर यहाँ तक लाया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि अगर इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे और हर हाल में सही रास्ते पर चले तो दुनिया की कोई ताकत उसकी इज्जत को छीन नहीं सकती। और अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों की हिफाजत करता है।